नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आपके सामने आज डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके का वो वर्क कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और कोशिश जरूर करें कि मेरे द्वारा जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप उसकी एक शॉर्ट नोट बनाते चले, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में वो क्विक रिवीजन का काम कर सके। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द टेन्योर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज हैज बीन एक्सटेंडेड? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 5 साल। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 साल। जी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल जो है वो अब 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी जो पुष्टि कैबिनेट मिनिस्ट्री ने कर दी है। ये राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल था वो खत्म होने वाला था 31 मार्च 2022 को। तो अब जो है ये 1 अप्रैल से कब तक? 31 मार्च तक, 31 मार्च तक 2025, यानी 3 इयर्स के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो इनके जो अब कार्यकाल पहले समाप्त होने वाले थे 31 मार्च 2022 को, अब ये समाप्त होंगे 31 मार्च 2025 को। और जो ये कार्यकाल जो इफेक्टेड होंगे, यानी जिस तारीख से ये लागू किए जाएंगे, वो 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे, 1 अप्रैल 2022। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के टेन्योर की अगर बात कर ले, तो इसमें समय समय पे जो है वो गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन के थ्रू इसमें जो है वो इनके कार्यकाल को बढ़ाते रहा गया है, यानी बढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस आयोग की स्थापना की बात कर ले, तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, और इस आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि देश में जितने भी सफाई कर्मचारी है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यानी उनको उनकी देखरेख के लिए, उनके कंडीशन को जानने के लिए, उनके मुसीबतों को जानने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी, ताकि सफाई कर्मचारी पे नजर रखी जा सके। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में कैबिनेट मिनिस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को बढ़ाकर 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, who will host the first India Central Asia Summit to be held on January 27, 2022? 27 जनवरी 2022 को होने वाले पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कसीम जोमार्ट तोकायेव, ऑप्शन बी शौकत मिर्जियोयेव, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी एमोमली रहमान। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। जी, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री 27 जनवरी 2022 को होने वाले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा शिखर सम्मेलन है, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, जो पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और इस शिखर सम्मेलन को हमारे जितने भी मध्य एशियन कंट्री है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन सब देशों के साथ इनके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और कई सारे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए ये जो सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, वो इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम ऑप्शन की बात कर ले, जैसे कसीम जोमार्ट तोकायेव, शौकत मिर्जियोयेव, एमोमली रहमान, तो ये जो है ये मध्य एशियन कंट्रीज के ये प्रेसिडेंट्स हैं जो इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
Our next question is, who has been appointed as new president of the European Union Parliament recently? हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेविड सासोली, ऑप्शन बी रोबर्टा मेट्सोला, ऑप्शन सी एंटोनियो तजानी, ऑप्शन डी मार्टिन सुल्ज। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी रोबर्टा मेट्सोला। जी, रोबर्टा मेट्सोला जो है वो हाल ही में यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट नियुक्त की गई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो है इनके जो अध्यक्ष थे डेविड सासोली, उनका निधन हो गया। तो उसके बाद से ये पद खाली था, तो उस पद की रिक्ति जो है वो रोबर्टा मेट्सोला के रूप में वो पूरी की गई है। यानी रोबर्टा मेट्सोला जो है वो यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर ले रोबर्टा मेट्सोला की, तो ये यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष बनने वाली तीसरी महिला है। यानी ये तीसरी वुमेन है जो इस पद को सुशोभित कर रही है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इनकी और बात कर ले रोबर्टा मेट्सोला की, तो यूरोपीय संघ की संसद के ये सबसे कम उम्र की प्रेसिडेंट बनने वाली महिला है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बाकी की ऑप्शन की बात कर ले, जैसे एंटोनियो तजानी, मार्टिन सुल्ज या डेविड ससोली, तो ये सारे के सारे यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यानी ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की जो प्रेसिडेंट बनी है वो बनी है रोबर्टा मेट्सोला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 2 सोलर प्रोजेक्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा पावर अक्षय ऊर्जा लिमिटेड द्वारा 2 सौर परियोजनाओं को शुरू किया गया है? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी झारखंड। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। जी, उत्तर प्रदेश में हाल ही में टाटा पावर अक्षय ऊर्जा लिमिटेड द्वारा 2 सौर परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। और ये जो सौर परियोजनाओं का जो शुभारंभ यानी जो चालू किया गया है वो कहाँ कहाँ किया गया है? एक प्रयागराज में और दूसरा बांदा में। दोस्तों जगह को याद रखें, क्योंकि इन 2 जगहों पे टाटा पावर अक्षय ऊर्जा लिमिटेड द्वारा 2 सौर परियोजनाओं को शुरू किया गया है। इस सौर परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग जो है वो 221 मिलियन जो है वो यूनिट बिजली पर ईयर पैदा हो सकती है। अगर हम कार्बन इमिशन की रिड्यूसिंग की बात करें, तो लगभग 91,000 लाख टन जो है वो कार्बन इमिशन को कम किया जा सकता है इस सौर परियोजना को चालू करने से। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें कि हाल ही में टाटा पावर अक्षय ऊर्जा लिमिटेड द्वारा कहां पे 2 सोलर परियोजनाओं को शुरू किया गया है, तो वो है प्रयागराज और बांदा, और किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statutory body has launched mobile app सारथी फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन? निम्नलिखित में से किस सांविधिक निकाय ने निवेशक शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? हमारे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ऑप्शन बी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ऑप्शन सी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट मीन्स सेबी। सेबी ने हाल ही में एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है, उसका नाम है सारथी, जिसमें जो आर जो है वो इंडियन रूपी के जो सिंबल है उसका उपयोग किया गया, यानी उसका यूज किया गया है। ठीक है, आर के लिए। अगर हम इस ऐप की बात करें, तो इस ऐप से जो इन्वेस्टर केवाईसी या मार्केट सिक्योरिटीज मार्केट या ट्रेडिंग या सेटलमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं
उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है, ताकि उनके बारे में जो इन्वेस्टर है वो अच्छी तरीके से जान ले, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से क्लियर रहे, ताकि किसी भी तरीके से उनको दिक्कत ना हो। इस पर्पज से इस ऐप का उद्घाटन किया गया है। अब इसका उद्घाटन किसने किया है? सेबी ने। अगर हम बात सेबी की कर लेते हैं, तो ये एक ऐसा निकाय है जो इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। कि दैट मीन्स कि जो भी ट्रेडर्स और निवेशक है यानी इन्वेस्टर है, उनको किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और स्कैम ना हो, उनसे बचाने के लिए यानी उनके खिलाफ ये मदद करने का काम ये निकाय करता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी ने हाल ही में सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है, इन्वेस्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमिनेंट इंडियन टेनिस प्लेयर हैज अनाउंस्ड हिज हर रिटायरमेंट? निम्नलिखित में से किस प्रख्यात भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंकिता रैना, ऑप्शन बी तानिया मिर्जा, ऑप्शन सी सोमदेव देववर्मन, ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी तानिया मिर्जा। जी, तानिया मिर्जा ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट की यानी संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि ये जो साल है 2022, अभी वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और उससे ऑस्ट्रेलियन ओपन में पार्टिसिपेट करने के बाद ये साल 2022 उनका अंतिम साल होगा, क्योंकि इसके बाद वो संन्यास ले लेने वाली है अपने खेल से। ठीक है दोस्तों, सानिया मिर्जा की बात करें तो ये काफी ज्यादा हमारे देश की जो है वो प्रख्यात टेनिस प्लेयर है। अगर इनकी कैरियर की बात करें तो इन्होंने अपनी जो कैरियर शुरुआत की थी वो 2003 में की थी, और ये हमारे देश की पहली महिला है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है, जिन्होंने WTA सिंगल्स का टाइटल जो है उन्होंने अपने नाम किया है। और ये कब किया था? 2005 में। ये हमारी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने WTA सिंगल्स टाइटल अपने नाम किया था। ठीक है दोस्तों, तो सानिया मिर्जा को काफी ज्यादा ये फेमस खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने अभी हाल ही में अपने संन्यास की रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ठीक है दोस्तों, अगर बाकी की ऑप्शन की बात कर ले, जैसे अंकिता रैना, सोमदेव देववर्मन, रोहन बोपन्ना, तो ये भी हमारे भारत देश के कुछ महत्वपूर्ण जो है ये टेनिस प्लेयर है जो काफी फेमस है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द इंडियन प्लेयर विद द मोस्ट रन्स इन अवे वनडे इंटरनेशनल्स? एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी KL राहुल, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी विराट कोहली। जी, विराट कोहली ने अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को पीछा करते हुए यानी सचिन तेंदुलकर को पीछे करते हुए अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। इसके पहले सचिन तेंदुलकर जो है वो सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। अगर हम बात कर ले कि जैसे सचिन तेंदुलकर के पहले MS धोनी, राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली ने भी सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी में शामिल हो चुके हैं, तो हाल ही में विराट कोहली इन सबको पीछा करते हुए आगे निकल चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इंटरनेशनल मैच में इंडियन प्लेयर बन गए हैं। ठीक है, ये आप जरूर याद रखें कि इंडियन प्लेयर की बात की जा रही है, कोई इंटरनेशनल प्लेयर की बात नहीं की जा रही है। तो इंडियन प्लेयर में विराट कोहली अभी अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक दिवसीय मैच जो है उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is who has been elected as 17th chairman of the Indian Farmers Fertilizer Cooperative IFFCO? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बलविंदर सिंह नकाई, ऑप्शन बी दिलीप संघानी, ऑप्शन सी अजय त्यागी, ऑप्शन डी प्रहलाद सिंह। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी दिलीप संघानी। जी, दिलीप संघानी इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं।
यानी इसके पहले जो इफ्को के अध्यक्ष थे वो बलविंदर सिंह नकाई थे। इनकी जगह पे दिलीप संघानी को इलेक्ट किया गया है, यानी 17th प्रेसिडेंट के रूप में, किस चेयरमैन के रूप में, किसके, इफ्को के। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर ले इफ्को क्या है, तो ये हमारे देश की एक फर्टिलाइजर, मतलब हमारे देश की वन ऑफ द मेजर फर्टिलाइजर कंपनी है जो हमारे देश में रन कर रही है। इफ्को की बात कर ले तो इसने जो है वो नैनो यूरिया को जो है लिक्विड फॉर्म में भी हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस इसने पहले किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी जानी मानी हमारे देश की जो है वो फर्टिलाइजर कंपनी है इफ्को। उसी के चेयरमैन के रूप में दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात कर ले अजय त्यागी की, तो ये सेबी के चेयरमैन हैं। ठीक है, अगर हम प्रहलाद सिंह की बात कर ले तो ये इफ्को के मेंबर हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, with which country Hindustan Aeronautics Limited has signed a contract for export of advanced light helicopters ALH Mk3? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस देश के साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 के निर्यात के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी मॉरिशस। जी, मॉरिशस की सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, और वो जो अनुबंध पे हस्ताक्षर किया गया वो किसको लेकर, हेलीकॉप्टर को लेकर, हेलीकॉप्टर जिसका नाम है ALH Mk3। इसको लेकर मॉरिशस की सरकार ने जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट किया है। उन्होंने इस हेलीकॉप्टर की डिमांड की है अपने देश में, ताकि वो अपने देश में जो है वो प्रशासनिक सेवा को और बूस्ट कर सके और मजबूत कर सके। ठीक है, उसके लिए उन्होंने अपने देश में इस हेलीकॉप्टर की डिमांड की है, और किससे, हमारे देश से, यानी हमारे देश के जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो प्लेन और हेलीकॉप्टर का निर्माण करते हैं, उससे इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश जो है वो धीरे धीरे अब इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में ब्रह्मोस जो है वो मिसाइल की भी जो है एक्सपोर्ट की गई है दूसरे देश में। तो मॉरिशस सरकार ने जो है वो हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है हेलीकॉप्टर को लेकर, और उस हेलीकॉप्टर का नाम है ALH Mk3। ये जो हेलीकॉप्टर है ये घरेलू बना हुआ हेलीकॉप्टर है, यानी हमारे देश में बना हुआ हेलीकॉप्टर है, जो कई सारे मिशन में भाग ले चुका है, और ये जो है मल्टी रोल मल्टी वर्साटाइल हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो इस हेलीकॉप्टर की जो है वो एक्सपोर्ट के लिए एक एग्रीमेंट की गई है मॉरिशस के सरकार से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next and last question is, who has been appointed as additional secretary in the Ministry of Labor and Employment? श्रम और रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए शशांक गोयल, ऑप्शन बी अशोक कुमार, ऑप्शन सी मनमोहन भनोत, ऑप्शन डी अजीत विनायक गुप्ते। सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं, और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए शशांक गोयल। जी, शशांक गोयल को हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे नियुक्त किया गया है। अगर हम सेक्रेटरी की बात कर ले तो अभी ये श्री सुनील बर्थवाल जो है वो सेक्रेटरी के पद पे अभी विद्यमान है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो सेक्रेटरी के पद पे कौन है, सुनील बर्थवाल अभी विद्यमान है, और एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में श्री शशांक गोयल को नियुक्त किया गया है। अगर हम लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसके जो यूनियन मिनिस्टर कौन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के जो यूनियन मिनिस्टर है वो भूपेंद्र यादव है। अभी कौन है, भूपेंद्र यादव। दोस्तों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs। अगर आप और भी अधिक डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.sarkaripareeksha.com उस पर आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वन लाइनर्स, वीकली न्यूज और न्यूज एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो,
या टेलीग्राम हो या ट्विटर हो, अगर आप वहाँ पे जुड़े हैं तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे भी अपने सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे जो आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों? तो आप दोस्तों घर बैठकर अच्छे से तैयारी करें और हम आपकी तैयारी में भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। तो दोस्तों, आप अच्छे से इसको रिवीजन करते रहें और रोज़ सुबह हम आपके लिए डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ प्रेज़ेंट करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों? आप अपना ख़्याल रखिएगा। धन्यवाद।